अब हम बात कर रहे हैं लंग्स की। अब हम फाइनली आ गए हैं इंटरनल स्ट्रक्चर लंग्स की, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, अब लंग्स हमारे पास क्या होते हैं? पेयर्ड लंग्स होते हैं, दो लंग्स होते हैं, ठीक है। तो पेयर्ड लंग्स है, एक राइट साइड पे होगा, एक लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप इनको देखोगे तो बहुत ही सॉफ्ट होंगे, स्पंजी टाइप होंगे और हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं। ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स इनके अंदर क्या होती हैं? प्रेजेंट होती है। सो इट इज अ हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। राइट लंग जो होता है उसको अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा बड़ा होगा साइज के अंदर और तीन पोर्शन के अंदर वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ये तीन लॉब्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। और अगर आप राइट लोब को देखोगे तो वो दो लॉब्स के अंदर क्या होता है? डिवाइडेड होता है। ये बात याद रखिए, राइट लंग इज थ्री लॉब्ड एंड लेफ्ट लंग इज टू लॉब्ड। Okay, both are enclosed into thin membranes called as pleural membranes. अब क्या है कि ये दोनों लंग्स जो है हमारी चीस्ट कैविटी के अंदर या थोरेसिक कैविटी के अंदर सिचुएटेड हैं, लेकिन इनके अराउंड क्या होती है? एक दो मेम्ब्रेन्स होती है। क्या होती है? दो मेम्ब्रेन्स होती है, जिनको हम क्या नाम देते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन्स का नाम देते हैं। इस टाइप की दो मेम्ब्रेन्स है, ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, दूसरी ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहलाती है। अब इन प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होती है? ये हम इसको नाम दे रहे हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में एक छोटी सी कैविटी होती है। क्या होती है? अब दो मेम्ब्रेन्स है ना, देखिए ये एक मेम्ब्रेन्स हो गई, ये दूसरी मेम्ब्रेन होगी, इसके बीच में ये खाली कैविटी है, ठीक है, खाली जगह है, ठीक है। इस खाली कैविटी को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी का नाम देते हैं। बोथ lungs are enclosed in two thin membranes, दो membranes के अंदर जो है कवर्ड है। ये lungs क्या है? दो membranes के अंदर कवर्ड है, ठीक है। अच्छा, इनको प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में एक कैविटी होती है, जिनको हम प्लूरल कैविटी का नाम देते हैं, और उस प्लूरल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होती है, उसको हम प्लूरल फ्लूइड का नाम देते हैं। दो लंग्स के अराउंड दो मेम्ब्रेन्स, उनको हम प्लूरल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो कैविटी है उसको प्लूरल कैविटी, और उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होती है उसको हम प्लूरल लिक्विड का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लूरल लिक्विड जो है ये लुब्रिकेशन का काम करती है। किसका काम करती है? जैसे ग्रीस होता है ना, लुब्रिकेशन का काम करता है, तो ये जो प्लूरल लिक्विड है ये भी लुब्रिकेशन का काम करती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लंग्स की लोकेशन को देख ले तो मैंने बता दिया कि भाई लंग्स की लोकेशन जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर है। मोस्ट ऑफ द चीस्ट कैविटी वाला एरिया जो है वो लंग्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। और हार्ट जो है इस लेफ्ट साइड के तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, इस एरिया के अंदर। अच्छा, लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द चीस्ट कैविटी, ये बहुत सारा एरिया चीस्ट कैविटी का कवर कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? इसकी प्रोटेक्शन भाई कर रहा है, ये बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट ऑर्गन है, तो इनकी प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, क्योंकि हार्ट भी इनके साथ साथ होता है, वो भी क्या है? बहुत ही नाजुक है। आपको पता है दिल बहुत नाजुक होता है, तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों जो है प्रोटेक्टेड होते हैं एक हड्डियों के पिंजरे के अंदर, चैम्बर के अंदर, जिनको हम रिबकेज का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? रिबकेज का नाम देते हैं, जिसको हम स्केलेटल सिस्टम के अंदर सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये जो रिबकेज है आपको पता है ये बना है किससे? 12 पेयर ऑफ रिब्स से बना है, ठीक है। 12 पेयर का मतलब क्या है कि ये कितनी हड्डियां होंगी? 24। अच्छा, ये सिर्फ 12 पेयर ऑफ रिब्स से नहीं बना है, 12 पेयर ऑफ रिब्स साइड में होती है, लेकिन फ्रंटल साइड पे क्या होता है? इस एक साइड पे क्या होता है? स्टर्नम होता है, और दूसरी साइड पे बैक साइड पे क्या होता है? बैक साइड पे जो है वो वर्टिब्रल कॉलम होता है, और साइड में क्या होते हैं? रिबकेज होते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे क्या है? ये बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पे रिबकेज है, ये रिब्स है, ठीक है, ये रिब्स आ रही है। और इसके फ्रंट में क्या होगा? इसके फ्रंट में जो है वो स्टर्नम बोन होती है, ठीक है, स्टर्नम बोन होती है, इससे अटैच होते हैं। तो ये एक किस्म का पिंजरा बन जाता है। इस पिंजरे के अंदर, इस केज के अंदर क्या होते हैं? लंग्स और हमारा हार्ट क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड होते हैं, महफूज होते हैं, ठीक है। तो इनकी हिफाजत के लिए रिबकेज बन जाता है। और उसके अलावा इन रिबकेज के बीच में मसल्स भी होते हैं, जिनको हम इंटरकोस्टल मसल्स का नाम देते हैं, जो कि प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, और जब रिस्पायरेशन करते हैं तो उसके दौरान जो है चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना कम करना इस चीज के लिए होते हैं, ठीक है। तो इंटरकोस्टल मसल्स और रिबकेज आर दी प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स, ठीक है। अब हमने लंग्स की बाहर वाली स्ट्रक्चर को भी देख लिया कि दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, लोकेशन को भी देख लिया भाई कहाँ पे लोकेटेड होते हैं,
उसके अलावा हमने जो ये भी देख लिया कि इसकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है। और अब ये जो लंग्स पे यहाँ पे जो है चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी वाला एरिया खत्म हो जाता है, इसके नीचे जो है एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो जाती है लंग्स के नीचे, लेकिन इसके बीच में एक बॉर्डर है, छोटा सा बॉर्डर बना हुआ है, इस बॉर्डर को हम नाम देते हैं डायाफ्राम का। डायाफ्राम क्या है? मस्कुलर एक लेयर है, मस्कुलर एक बॉर्डर है जिसके नीचे जो है एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है, जिसके ऊपर जो है थोरेसिक कैविटी आ जाती है, ठीक है। सो डायाफ्राम इज द बॉर्डर और डायाफ्राम सेपरेट्स थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम लंग्स के अंदर चलते हैं। भाई लंग्स के अंदर क्या होता है? लंग्स के अंदर मैंने बताया ब्रोंकाई दाखिल होती है, ब्रोंकाई दाखिल होती है तो वो टूटती है, डिवाइड हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स एंड अप करते हैं ईयर सेक्स के अंदर, ठीक है। अब ईयर सेक्स का थोड़ा सा सरफेस वगैरह देख लेते हैं। हमारा जो है लास्ट है ईयर सेक्स। अच्छा, तो अब हम आ गए लंग्स की इनसाइड, बिल्कुल इनसाइड आ गए, ठीक है। तो इनसाइड ईच लंग्स, ठीक है, हर लंग्स के इनसाइड क्या होता है, जो है ब्रोंकाई जो है वो डिवाइडेड हो जाती है किसके अंदर? छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। अब ये आपका क्या था? ब्रोंकाई थी, जो कि किससे निकली थी? ब्रांच ट्रेकिया से निकली थी। ये छोटी छोटी ब्रांचेस जो है इनको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं दीज आर दी ब्रोंक्यूल्स। ओके, ब्रोंकाई इनटू ब्रोंक्यूल्स। अब जो ब्रोंक्यूल्स है, ईच ब्रोंक्यूल टर्मिनेट, ये जो हर ब्रोंक्यूल है वो टर्मिनेट करती है, एंड करती है किसके अंदर? एक सेक लाइक हालो एल्यूविलर डक्ट के अंदर। एक सेक लाइक, सेक समझ रहे हो, ठीक है, बेग टाइप जो होगा एल्यूविलर डक्ट के अंदर जो है वो क्या करती है? एंड अप करती है, ठीक है। अब उस डक्ट के अंदर बहुत सारी ईयर सेक्सेस प्रेजेंट होती है जिसको हम एल्यूविला बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक किस्म की एल्यूविलर डक्ट है, एल्यूविलर डक्ट है। इस एल्यूविलर डक्ट के अंदर बहुत सारी एल्यूविला प्रेजेंट है, ये एल्यूविला है, ये एल्यूविला है, ये सारी ईयर सेक्सेस प्रेजेंट है, ठीक है। एक क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट है। मैंने पहले भी बताया जैसे अंगूर का क्लस्टर होता है ना, इस तरीके के क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिनको हम ईयर सेक्स या एल्यूविलाई का नाम देते हैं। और यही बेसिकली क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेसेस, ठीक है। एल्यूविलाई ही रेस्पिरेटरी सरफेसेस कहलाते हैं, जहां से गैसेस की एक्सचेंज होती है। कैसे होती है वो भी यहाँ पे भी मैं बताऊंगा। उसके अलावा हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अ सिंगल एल्यूविलस कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अब ये जो एल्यूविलस है ये बहुत सारे लेयर सेल से नहीं बना है, ये जस्ट एक सेल के लेयर से बना है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना है, ठीक है। जिसका डायामीटर जो होगा वो ब्लड की कैपिलरी से थोड़ा ही बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। स्लाइटली द डायामीटर ऑफ एल्यूविलाई इज स्लाइटली लार्जर देन द डायामीटर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। सो अ सिंगल एल्यूविलस कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एक सेल के लेयर से बना, ठीक है, बहुत ही विथ स्लाइटली लार्जर डायमीटर। इसका डायमीटर क्या होता है? बड़ा होता है, किससे? ब्लड कैपिलरी से। भाई डायमीटर बड़ा होगा तभी तो गैसेस एक्सचेंज हो पाएगी, ठीक है। और ये जो इसका इनर सरफेस है, ये वाला जो एरिया है इनर सरफेस और ब्लड का कैपिलरीज का ये एरिया है, इनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेसेस बोलते हैं, ठीक है। मैंने पढ़ाया था ना आपको रेस्पिरेटरी सरफेसेस की प्रॉपर्टीज के अंदर कि सरफेस जितना बड़ा होगा एक्सचेंज उतनी ज्यादा होगी, सरफेस जितना थिन होगा एक्सचेंज उतनी ज्यादा होगी, परमिएबल होगा इतनी ज्यादा एक्सचेंज होगी या गैसेस की डिफ्यूजन होगी, ठीक है। तो इन बेसिकली तब मैं बात कर रहा था इन सरफेसेस की बात कर रहा था, रेस्पिरेटरी सरफेसेस, ठीक है। अब एल्यूविलाई जो है वो सराउंडेड होता है एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अगर हम एक एल्यूविलाई को देखें, ये क्या है? एक एल्यूविलाई है, ये इसका सरफेस है, तो इसके अराउंड बहुत सारी जो है वो नेटवर्क होंगी किसकी? ब्लड कैपिलरीज की। इस तरीके से बहुत सारी क्या होंगी? नेटवर्क होंगी जो कि उसको कवर कर लेती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या बनाया, एक एल्यूविलाई बनाई है और उसके अराउंड क्या बनाया? ये क्या है? ब्लड कैपिलरी बनाई है। ये सिर्फ समझने के लिए बनाई है, वरना यहाँ पे एक कैपिलरी नहीं होती, बहुत सारी कैपिलरीज एक किस्म की नेटवर्क बना लेती है इस छोटी सी पाउच के अराउंड, छोटी सी बैग के अराउंड, ठीक है। ये एल्यूविलाई, ये क्या है? एल्यूविलाई, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कैसे एक्सचेंज होगा वो भी देखते हैं, ठीक है। सराउंडेड बाय एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज,
फॉर दी गैसेस एक्सचेंज, ये किसी लिए सराउंड कर रहे हैं, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। अब आपको पता है ब्लड के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो ब्लड को देना है, किसको, लंग्स को, एल्वियोलाई को देना है, और एल्वियोलाई से क्या हासिल करना है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ट्रेकिया से आ रहा था, ट्रेकिया से आ रहा था किसके अंदर, ट्रेकिया से आया है ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई से आया है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ऑक्सीजन ब्रोंक्यूल से आया है किसके अंदर, इस ईयर डक्ट के अंदर, ठीक है, जिसको हम एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं। एल्वियोलर डक्ट से जो है ऑक्सीजन आया है किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। अब एल्वियोलाई जो है डोनेट कर देंगी किसको, ब्लड को, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये इन गैसेस के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है, क्या होती है, परमिएबल होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो इनर सरफेस है एल्वियोलाई का, यहाँ पे एक थिन लेयर होगा, एक लिक्विड का लेयर होता है जिसको हम सरफेक्टेंट लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। ये सरफेक्टेंट लिक्विड बेसिकली क्या करता है, इस इनर एरिया का सरफेक्टेंशन कम करता है, रिड्यूस करता है, ताकि जो है गैसेस के एक्सचेंज के दौरान इस एल्वियोलाई, इस ईयर से इस ईयर बैग को कोलैप्स होने से बचा सके, ठीक है। तो इस सरफेक्टेंट लिक्विड का काम क्या है, टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है, ड्यूरिंग गैसेस एक्सचेंज। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली क्या प्रोसेस होता है कि ये जो गैसेस है, अब आपको पता है गैसेस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन होगा वहां से लो कंसंट्रेशन के अंदर, लो कंसंट्रेशन होगा वहां से हाई कंसंट्रेशन के अंदर, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है बाहर से आया है, 21% जो है एनवायरनमेंट से आया है, ठीक है, तो ज्यादा है एयर के अंदर, तो ये जो ऑक्सीजन है ये दाखिल हो जाएगा किसके अंदर, ब्लड की कैपिलरीज के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है कंसंट्रेशन ज्यादा है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो ये ब्लड से दाखिल हो जाएगा किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगी, गैसेस की एक्सचेंज हो जाएगी इस एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। इसी प्रोसेस को बेसिकली हम गैसेस एक्सचेंज का नाम देते हैं, ठीक है। ये गैसेस एक्सचेंज हो गया, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज इनरली कैसे होता है ये तो हमने समझ लिया। अब हम गैसेस एक्सचेंज के दौरान क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगी इस थोरेसिक कैविटी के अंदर, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म्स के अंदर, ठीक है। अंदर वाली बात समझ में आ गई कि भाई गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। अब कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है तो ज्यादा से लो के अंदर, लो से ज्यादा के अंदर गैसेस की जो है हैबिट ये है, ठीक है। अच्छा, अब ये एल्वियोलाई बहुत सारी होती हैं लंग्स के अंदर, इतना बड़ा सरफेस बना देती हैं। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ दी सेल है, ट्रिलियन ऑफ दी सेल की जो है ऑक्सीजन की डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी। उस ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए एक्सचेंज ज्यादा होनी चाहिए, एक्सचेंज ज्यादा करने के लिए सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। तो हमारे दोनों लंग्स के अंदर जो है तकरीबन 7 मिलियन जो है एल्वियोलाई होती है। कितनी होती है, 7 मिलियन एल्वियोलाई होती है। अगर हम उनके सरफेस को ओपन करके, फॉर सपोज ये एल्वियोलाई है, ठीक है, और इस तरीके से ये एल्वियोलाई है, इन दोनों के सरफेस को हम मिला देते हैं, जोड़ मतलब कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये इस टाइप का सरफेस बन गया। तीसरी एल्वियोलाई के सरफेस को जोड़ देते हैं, ठीक है, सरफेस बन गया। इस तरीके से 7 मिलियन हम एल्वियोलाई के सरफेस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो एक टेनिस का कोर्ट, छोटा सा ग्राउंड बन जाएगा। यहाँ आप ऐसे कह सकते हो कि हमारी बॉडी या स्किन की जो भी एरिया है या सरफेस है उसके कंपेयर में 20 गुना ज्यादा, 20 टाइम्स ज्यादा जो है सरफेस बन जाएगा। ये सरफेस बना लेंगे, ठीक है। सो एल्वियोलाई के सरफेस को अगर हम ओपन करेंगे तो कितना बनेगा, हमारी बॉडी के वॉल्यूम के कंपेयर में 20 टाइम्स ज्यादा जो है सरफेस बन जाता है, ठीक है। तो ज्यादा सरफेस, ज्यादा एक्सचेंज तो ऑक्सीजन की डिमांड को अच्छे से कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोसेस हमारा खत्म हो जाता है।